हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो, आज हम ये जो है ये टब भर रहे हैं। और ये टब जो है मैंने कबाड़ी से लिया था, तो इसके मैंने दो हिस्से कर लिए। इसका ये नीचे का जो भाग है, ये नीचे का हिस्सा जो है, इसमें नीचे प्लेट नहीं है। और जो ऊपर का हिस्सा है वो काटा है हमने, तो उसमें प्लेट है। उसमें छेद करके उसमें भी भरूँगी मैं मिट्टी। और अब मैंने फ़िलहाल इसमें ये गत्ते लगाए नीचे पॉलीथीन बिछा कर, ताकि नीचे से पानी ना निकले। और इसमें मैंने दो तीन छेद कर दिए हैं पानी निकलने के लिए। और वे देखो, ये इसे हम भर रहे हैं। तो इसमें पहले मैंने मिट्टी डाली है थोड़ी। मिट्टी डालने के बाद में मैं इसमें ग्रीन पत्ते डालूँगी, क्योंकि अगर हम मिट्टी से भरेंगे तो ये जो है इसमें वज़न हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें पहले ये इस तरह से भरने पड़ेंगे। अब ये ग्रीन ये भरने के बाद में, क्योंकि ग्रीन पत्ते डालने से हमारे पौधे को, जो पौधा लगाएंगे हम, तो उसे नाइट्रोजन मिलेगी काफ़ी मात्रा में। बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे, जो पौधा हमारा हरा भरा हो जाएगा। अब उसके बाद मैं इसमें सूखी टहनी वगैरह डालूँगी। आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये जो है मौसमी का पेड़ था, वो काटा था हमने, तो वो सूख गया है। हमने ऐसे ही रख दिया था बरसात में, अब सूखा हुआ ये डाल दिया है। और इसमें कांटे भी काफ़ी हैं, तो इसलिए हमें किसी ईंट वगैरह से दबाना पड़ेगा। हाथ से हम इसे नहीं दबा सकते। इसलिए पहले में मिट्टी डालनी है ताकि कंपोस्ट हो जाए ये। और फिर उसके बाद में हमें ग्रीन पत्ती डालनी है, क्योंकि वो लिक्विड छोड़ेगी, जो पानी निकलेगा। फिर ये सूखी टहनी वगैरह डालनी है, कुछ हरी हैं कुछ सूखी हैं ये। उसके बाद में मैं इसमें गत्ता वगैरह होगा तो गत्ता डालूँगी। और हमारे जो पौधे को जो है सारे ही पोषक तत्व मिलेंगे। पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, क्योंकि फिर इसे दबाने में आसानी रहेगी। ये जो है इसमें काफ़ी गत्ते भी हैं, जो अंडे की ट्रे होती है, तो वो तोड़ के मैंने डाल रखी है और मिट्टी डाली है। अब पहले हम इसे दबा लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो है मोटी टहनी नीचे रखनी थी, हमने इस तरह से डाल दिया है, तो इसलिए हमें ईंट का सहारा लेना पड़ रहा है। उससे हम दबा देंगे। और 1 महीने तक इसमें यही है कि ऐसे ही बस इसमें डालकर हम तैयार करेंगे इसे मिट्टी है, ताकि ये नीचे बैठ जाए। इसमें मैं शुरू में वैसे मैं साग वगैरह ही लगाऊंगी, कोई वैसी चीज़ नहीं लगाऊंगी जैसे टमाटर वगैरह है, ये नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा लेट कंपोस्ट होएगा, क्योंकि इसमें मोटी टहनी भी है। अगर हम पत्ते वगैरह ही डालते तो जल्दी कंपोस्ट हो जाता है। इतने हमारे पौधे की जड़ नीचे तक पहुंचती, तो ये नीचे बैठ जाता और ये कंपोस्ट हो जाता। अगर हम मोटी टहनी वगैरह डाल रहे हैं तो हम वैसा पौधा नहीं लगाएंगे जैसे साग वगैरह लगाएंगे, जैसे पालक है, सरसों है, या फिर मेथी है। तो इस तरह का इतने वो पौधे भी, हमें साग भी मिल जाएगा और हमारा ये कंपोस्ट हो जाएगा। फिर हम इस मिट्टी थोड़ी नीचे बैठाकर और इसमें खाद वगैरह मिलाकर फिर हम इसमें टमाटर, बैंगन कुछ भी लगा सकते हैं। अब ये जो है ये सब्जी के छिलके वगैरह हैं, देखो ये गोभी के हैं ये, और मिट्टी है। तो सब्जी के छिलके में भी ये फ़ायदा होता है। इसमें सारे ही नाइट्रोजन, सारे ही पोषक हमारे उसको पौधे को मिलते हैं। तो इस तरह से ही दोस्तों, अगर आप छत पे पौधे वगैरह बो रहे हो तो इस तरह से ही हमें टब वगैरह भरना है। अगर धरती में बो रहे हैं तो फिर तो हम कैसे भी लगा सकते हैं। खाद डालो और लगा दो, उसकी जड़ जो है काफ़ी नीचे तक फैल जाएगी, और वो सारे ही पोषक तत्व धरती में से ले लेगी। धरती की मिट्टी में सारे ही जीवाणु वगैरह सब होते हैं, जो हमारी अच्छी मिट्टी बनती है। तो हमें ये जो है इसमें हम बोते हैं टब वगैरह में, तो हमें ये मिट्टी हमें तैयार करनी होती है, ताकि हमारा पौधा जो है अच्छा हरा भरा हो जाए। अब ये अच्छी तरह से फैला के ईंट से थोड़ा सा दबा देना है। दोस्तों, ज़्यादा मिट्टी हम इसलिए नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर मिट्टी जो है, मिट्टी से वजन होगा, तो कोशिश हम करेंगे मिट्टी कम डालें। और यही हमारे जो सब्जी के छिलके वगैरह हैं, फल के छिलके हैं, यही डालें हम। इस तरह से दबाने के बाद में अब हम इसे बताते हैं हम आगे क्या करना है हमें। हमने ये सब्जी के छिलके डालकर अब ये हमने मिट्टी अच्छी तरह से चारों तरफ एक लेयर जो है ये हमने मिट्टी की डाल दी है। बस मिट्टी इतनी। अब इसमें चावल की धान डालेंगे हम, क्योंकि चावल की धान से भी हमारी मिट्टी को अच्छी वो मिलेंगे पोषक तत्व, और हल्की भी मिट्टी बनेगी, भुरभुरी, जो कि पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अब इसमें थोड़ी हल्दी डालियो। अब हम इसमें हल्दी डालते हैं।
2 चम्मच किनारी किनारी डालनी है ताकि चींटी ना आए। बस अब इसमें हम डालेंगे केले के छिलके, क्योंकि पौधे को हमारे को यही है कि पोटेशियम पोटाशियम और केले में जो काफ़ी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, फूल और फल आने में मदद करेंगे। दोस्तों कोई भी फूल वाले पौधे हैं या सब्जी वाले हैं तो उनमें केले के छिलके जो हैं भिगोकर 4-5 दिन के लिए भिगो दो। इसमें थोड़ी सी सरसों खली डाल लो और फिर उसका पानी डालो। देखो ढेर सारे फूल आएंगे और सब्जी भी काफ़ी सारी लगेंगे, फूल वगैरह आएंगे, फूल आएंगे तो सब्जी भी लगेंगे। और ये हमने गत्ते के जो है ये कागज़ डाल दिए हैं, इससे कार्बन मिलेगा। अब थोड़ी राख डालेंगे ताकि फंगस ना लगे, बस थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं। बस ज़्यादा डालने से भी मिट्टी जो है बेकार हो जाएगी हमारी। और ये राख डालने से एक तो इसमें हमारे कीटाणु नहीं लगेंगे, पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, मिट्टी ख़राब नहीं होएगी और फंगस नहीं लगेगी, और हमारे पौधे की जड़ को कैल्शियम भी मिलेगा। अब हम थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, थोड़ी चार इधर 4 तरफ डालनी है, थोड़ी थोड़ी, बस इतनी। अब हमने ये डाल दिया है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा गुड़ का पानी डालेंगे। अब ये हमने गत्ते वगैरह डाल दिए, थोड़े छोटे कर दिए, जितने छोटे करेंगे उतने ही अच्छे हैं, जल्दी कंपोस्ट हो जाएंगे। अब इन्हें कंपोस्ट करने के लिए हम क्या डालेंगे दोस्तों, आप वो देखो, ये है गुड़ का पानी। ये बस हम 1 ढक्कन डालेंगे, ये देखो, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है। ये हमारा डल गया है। वैसे मैं दही लाना भूल गई हूँ, ये खट्टा वो मट्ठे का पानी वो डालना चाहिए ताकि जल्दी कंपोस्ट हो, और बहुत ही जल्दी कंपोस्ट हो जाएगा ये। तो इसलिए मैंने अभी गुड़ का पानी डाल दिया है। जब ये तैयार हो जाएगा या नीचे जाऊँगी मैं तब इसमें थोड़ा मट्ठे का पानी डालूँगी या दही डालूँगी 2-3 चम्मच। अब इसके ऊपर जो है हम जो है थोड़ी मिट्टी डालेंगे फिर, ताकि ये दब जाए। ये जो है हमने मिट्टी डालकर अब हमने जो है ये टब तैयार कर लिया है। दोस्तों इसे यही है, हम 1 बिलांद खाली रखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा नीचे भी बैठेगा, लेकिन हम जो है इसे थोड़ा खाली रखेंगे, क्योंकि जब इसमें मैं कुछ बोऊंगी तो उसमें मैं यही है कि थोड़ा सा सरसों खली मिलाऊंगी इस मिट्टी में, और बोन मील मिलाऊंगी, और थोड़ा वो कैल्शियम का चूना मिलाऊंगी, या चौक हो या फिर पान में जो चूना लगाते हैं वो उसमें मिलाऊंगी मिट्टी में थोड़ा सा, 1 चुटकी बस, ज़्यादा नहीं मिलाना है। ज़्यादा भी हम अगर खाद मिलाएंगे वो भी हमारे पौधे के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें चीज़ जो भी डालनी है हिसाब से डालनी है। अगर हम ही हैं ज़्यादा खाएंगे तो हमारा भी पेट ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही पौधे का है। अगर हम हद से ज़्यादा खाद डालेंगे तो पौधे को नुकसान देगा। तो इसलिए हर चीज़ हिसाब से डालनी है, थोड़ी डालनी है। ये मिट्टी इतनी अच्छी तैयार हुई है, इसे मैं एकसार कर दूंगी तब आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं इसमें सरसों वो रह रही है, अभी मेरी सरसों खली जो है मैं इसमें पानी का छिड़काव जो करूंगी उसी में 1 चुटकी जो है मैं चूना मिलाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पान में जो लगाते हैं चूना वो वाला है। और इसमें मैं नीम खली डालूंगी, थोड़ी सी नीम खली और डालनी है मुझे, अभी मैं लाई नहीं हूँ, अभी लाऊंगी, अभी डालूंगी, तब आपको दिखाती हूँ मैं। अब ये जो है इसमें जो आ रही हैं ये मोटी मोटी टहनियाँ हटा देते हैं। इसे गत्ते के हैं, ये हमने दूसरी बाल्टी में जो है किचन कंपोस्ट करा था, उसमें मैंने गत्ते वगैरह डाले थे, तो वो थोड़े थोड़े रह गए हैं, तो वो मोटे मोटे जो हैं वो निकाल लिए हैं। जो प्लास्टिक वगैरह कोई वो भी निकालनी है हमें। दोस्तों ये जो मिट्टी हम डाल रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं पौधा बोने के लिए, इसमें कोई हमें पत्ते वगैरह भी हैं छोटे, अगर तो वो भी चल जाएंगे, क्योंकि उससे और अच्छी वो होती है ग्रोथ। और जो पत्थर वगैरह कोई वो भी निकाल देना है, और पन्नी तो निकालनी है। ये बाद में डालूंगी बिखर जी मेरी।
और ये है नीम खली। दो मुट्ठी मैंने नीम खली डाली है। तो ये अच्छी तरह से हमें ऐसे इस तरह से मिला देनी है। और अब हमें डालना है, देखो दोस्तों, ये है चूना जो पान में लगाते हैं। वैसे हम चौक भी डाल सकते हैं और राख भी डाल सकते हैं, उससे भी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। ये अंडे के छिलके हैं, उन्हें पीस कर हम डाल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम डालने से हमारे पौधे की जड़ मजबूत हो जाएंगी। जैसे हम कैल्शियम की चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारी हड्डी मजबूत होती है, ऐसे पौधे की भी है। ये इस तरह ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत हल्का डालना है। ये देखो इस तरह से, क्योंकि मैंने ऐसे डाल दिया है अंदाजे से। अब ये हमें मिला देना है, कहीं ज़्यादा या कहीं कम ऐसे नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से मिला देना है। दोस्तों ये बिखर गई थी मेरी, ये जो है सरसों के दाने मैंने इसलिए ऐसे डाल दिए, ये टिब्बी पलट गई थी। ज़्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं, ये इस तरह से डालनी है हमें, ऐसे छिड़क के, क्योंकि इधर की तरफ तो काफ़ी गिर गई है। इस साइड में और डाली है मैंने। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमें थोड़ी निकाल देनी है बीच में से। अगर ज़्यादा घिनकी अगर उगेगी ये तो फिर बहुत बारीक सरसों उगेगी। अगर हम थोड़ी खुली बोएंगे तो काफ़ी हष्ट पुष्ट और बड़ी अच्छी टहनी वाली मिलेगी हमें। साग जो है अच्छा मिलेगा सरसों का, इसलिए थोड़ा खुला बोना है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूँगी ताकि ये ढक जाए। हमारी छत पर जो है गिलहरी, बंदर, इनका ज़्यादा अटैक होता है। पहले तो बंदर ही थे, अब गिलहरी भी आ गई है, तो वो बीज नहीं छोड़ती है। बस इतनी, ज़्यादा मिट्टी भी नहीं डालनी, फिर बीज जो है नीचे गल जाएगा, तो फिर गल कर वो उगने का नहीं है। अब हम पानी डालेंगे इसमें। पानी छिड़कने के बाद में दोस्तों ये थोड़ी सी मिट्टी जो है कोकोपीट में मिलाकर इसके ऊपर थोड़ी बुरक देंगे पानी देने के बाद, क्योंकि पानी की वजह से जो है ये बीज जो है थोड़े एक साथ हो जाते हैं और थोड़ा पानी बैठ जाएगा। उसके बाद में मैं अभी नहीं डालूँगी, लेकिन बाद में कोकोपीट में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर, वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इसके ऊपर और बुरक दूँगी। तो दोस्तों हमारे जो है ये साग लग चुका है सरसों का। इसी तरह से मैं दूसरी पेटी जब तैयार करूँगी आपको जब भी दिखाऊँगी। अब ये समय आ गया है सरसों और पालक मेथी बोने का। इस तरह से हमें पानी डालना है ताकि बीज इकट्ठा ना हो, हल्का। अगर हमने एक जगह डालेंगे तो फिर हमारी जो सरसों है सारी इकट्ठी हो जाएगी। बस छिड़काव करना है हमें। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।